कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर का वो मामला जहां पर एक सफाई कर्मी सामने आता है और कहता है कि उसे पछतावा है कि उसने कम से कम 400 महिलाओं और बच्चियों के शवों को ठिकाने लगाया है। उसने ये भी दावा किया है कि इन सभी महिलाओं और बच्चियों के साथ पहले बलात्कार होता है और फिर उनके लाशों को ठिकाने लगा दिया जाता है। अब इस सफाई कर्मी को पछतावा है, इसलिए उसने सामने आकर अपने पछतावा में ये बात कबूली है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई है। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में महिलाओं और बच्चियों से इस रेप और हत्या के मामले में अब एसआईटी जांच कर रही है। तो छठी कब्रों को एसआईटी ने जब खोदा तो यहां से 2 हड्डियां बरामद हुई हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक छठी कब्र जंगल में है और यहां से हड्डियों के मिलने के बाद पूरी टीम को इसी स्थल में खुदाई के लिए लगा दिया गया है। इस दौरान एसआईटी प्रमुख डीजीपी और साथ ही डीआईजी भी मौके पर मौजूद रहे। खुदाई के दौरान तहसीलदार और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। तो ये जो हड्डियां बरामद हुई है उनको फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है, जहां पर डीएनए जांच किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि एक कब्रस्थल से एक महिला का फटा हुआ लाल ब्लाउज और लक्ष्मी नाम की एक महिला का पैन कार्ड भी मिला था। तो वही शिकायतकर्ता जो कि सफाई कर्मी है, उसने एक खोपड़ी एसआईटी को सौंपी है और उसका दावा है कि यह खोपड़ी दफन की गई शव की है। दरअसल धर्मस्थल मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मंदिर में काम कर चुके एक दलित सफाई कर्मी ने यह दावा किया कि उसे कई महिलाओं और बच्चियों की लाशें जलाने और दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने यह भी दावा किया कि इन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या की गई। इस खुलासे के बाद धर्मस्थल थाने में 3 जुलाई को मामला दर्ज किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो खुलासा हुआ है इसमें पूर्व सफाई कर्मी का ये कहना है कि यह घटना जो है पूरी 1998 से लेकर 2014 के बीच की है, जब वह मंदिर में काम करता था। उसने तस्वीरों और दफन किए गए अवशेषों के सबूत भी पुलिस को सौंपे हैं। उसने कहा कि वो इसलिए अब आगे आ रहा है क्योंकि उसे पछतावा है और पीड़ितों को वो न्याय दिलाना चाहता है और न्याय दिलाने की भावना उसे चैन से जीने नहीं दे रही है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो पुलिस को उन सभी स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार है जहां जहां उन्होंने शव दफनाए थे। तो वहीं सफाई कर्मी ने यह भी कहा कि 1998 में उसके सुपरवाइजर ने पहली बार उससे कहा था कि इन लाशों को चुपचाप निपटा दो। अब उसने इनकार किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे दी गई। तो उससे सफाई कर्मी इतने सालों तक ये कृत्य करते रहा। सफाई कर्मी के मुताबिक 2010 में एक 12 से 15 साल की स्कूल की लड़की की लाश उसे मिली, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन उसके बदन पर स्कर्ट और अंडरगारमेंट नहीं थे। शरीर पर बलात्कार और गला घोटने के निशान थे और इस मासूम बच्ची को स्कूल बैग के साथ ही दफना दिया गया। एक अन्य मामले में एक 20 वर्षीय महिला की लाश का चेहरा तेजाब से जला दिया गया था और उसे अखबार में लपेटकर ठिकाने लगाने के लिए शव को जलवा दिया गया। ऐसे कई खुलासे सफाई कर्मी ने किए हैं। तो सफाई कर्मी ने कहा है कि 2014 में उसकी नाबालिग रिश्तेदार के साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ, जिसके बाद वह परिवार समेत धर्मस्थल से भाग गया और गुमनाम पहचान के साथ दूसरे राज्य में रहने लगा। उसने ये भी बताया कि आरोपी धर्मस्थल मंदिर प्रशासन में जो है वो बेहद ही प्रभावशाली लोग हैं और वो विरोध करने वालों को खत्म कर देते हैं, इसलिए सब उनसे डरते हैं। वह अब पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर किसी भी वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार है। सफाई कर्मी जो है उन्होंने कहा है ताकि सच सामने आ सके। अब इस पूरे मामले की वकालत कर रहे वकील ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे ने यह कहा है कि आरोपी का नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को शिकायत और सबूत सौंपे जा चुके हैं ताकि अगर शिकायतकर्ता को कुछ हो जाए तो सच्चाई छिप ना सके। वहीं धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक के मंगलूर में जो है नेत्रावासी एक नदी है जिसके किनारे बसा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप श्री मंजुनाथ का है और यहाँ एक खास बात यह है कि मंदिर की पूजा हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोग करते हैं। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म के मेल का उदाहरण है। तो हर दिन हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं और मंदिर में मुफ्त भोजन भी मिलता है। शिक्षा और इलाज की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब ऐसे मंदिर से इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें सामने आना सभी के लिए चौंकाने वाली है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई परतें भी खुल रही हैं। अब ये जांच कहां तक पहुंचती है और उसमें क्या खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी। हम सब की नज़रें इसी पर टिकी हुई है।